Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about operation of array in data structure and algorithm using C and C++. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रिएशन, ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन देखा था। आज हम देखने वाले हैं रिवर्स क्या है। ठीक है, रिवर्स ऑपरेशन इन एरे। तो यहाँ पे हम आज जो पढ़ेंगे वो है हमारा रिवर्स ऑपरेशन इन एरे। अगर किसी ने इंसर्शन और डिलीशन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाओ देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने स्वैपिंग भी बताई हुई है। आप स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप रिवर्स भी बहुत आसानी से कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्रिएशन बताया था और इसका बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन भी किया है विजुअल स्टूडियो पे। इसी तरह से हमने इंसर्शन बताया, इसी क्रिएशन की ही स्लाइड में ही हमने डिस्प्ले भी बताया था, ये लिखा हुआ है। और इंसर्शन ऑफ एरे भी हमने डिस्कस किया था। डिलीशन ऑफ एरे भी हमने डिस्कस किया है विद इम्प्लीमेंटेशन, विद कोड, विद विजुअल स्टूडियो के साथ हमने इसको रन करके देखा है। आप लोग ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ पहले वो वाली सारी वीडियोस देख के आओ और फिर इसके बाद रिवर्स शुरू करो। तो रिवर्स क्या है यहाँ पे, चलिए तो हमने यहाँ पे पहले से दो एरे बना रखी हैं। अब हम बोल रहे हैं कि रिवर्स करना है तो कुछ एरे ले लेते हैं पहले। तो इसकी पोजीशन भी दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, और हम बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। तो 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से इनपुट चाहिए कि ये जो एरे है ये पूरी की पूरी क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, है ना। पूरी की पूरी रिवर्स हो जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 10 है वो 25 से चेंज हो जाए, और जो 2 है वो 75 से चेंज हो जाए, और जो 4 है वो 45 से चेंज हो जाए, और 6 अपनी ही पोजीशन पे रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 तक के मतलब 7 तक के एरे ले रखा है। तो ये करेंगे कैसे हम, है ना। तो यहाँ पे अभी हम एक और एरे बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक और एरे बना लेते हैं और हमें करना क्या है कि जो 10 है उसकी जगह क्या आ जाए, पहले 25 आ जाए, है ना। जो 10 है उसकी जगह 25 आ जाए, और जो लास्ट वाला पोजीशन है, लास्ट वाली पोजीशन है 6th पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10। ठीक है, फिर इसी तरह से हम ये चीज करना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे हम जो सेकेंड वाली पोजीशन है, जो मतलब 1 जो हमारा एड्रेस है उससे हमारा 5th वाली वैल्यू चेंज हो जाए, है ना। फर्स्ट वाले से 5th वाली पे चेंज हो जाए। देखिए साइज अगर हम बात करें, एरे के साइज की बात करें तो यहाँ 7 है। ठीक है, एरे की साइज की बात करें तो 7 है यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने इसको चेंज किया इससे, फिर ये वाले पोजीशन को ये वाले से चेंज किया, और फिर यहाँ से इस पोजीशन पे हम चेंज कर रहे हैं, है ना। तो कुछ इसी तरह से हम चेंज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये 3 का 3 ऐसे ही रह रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं मतलब आधा ही यहाँ तक के ही लूप को चलाया, मतलब यहीं तक के ही पोजीशन को चलाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइज डिवाइड बाय 2 करें तो हमें क्या इनपुट मिलेगा। अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो साइज डिवाइड बाय 2 करें तो हमें क्या मिलेगा। तो 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा आउटपुट, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3। तो यहाँ पे हम 3 तक के ही सर्च कर रहे हैं, मतलब 3 से तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हम स्वैप कर रहे हैं। तो 0 एलिमेंट को हमने 6 से कर दिया, 1 को हमने 5 से कर दिया, 2 को हमने 4 से कर दिया, और 3 वाला पोजीशन में अगर कुछ है नहीं तो हमने क्या करा, यहीं तक के ही हम क्या कर रहे हैं, लूप को चला रहे हैं, है ना। इससे तो ज्यादा नहीं चला रहे हैं। तो हम लूप में देखो क्या लिखेंगे, पहले तो ये समझो कि जो फॉर लूप है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं जा रहा है। ये कितना जा रहा है, साइज डिवाइड बाय 2, और
हर बार क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। मतलब एक बार हमने 0 की पोजीशन पे जाके करा स्वैप, एक बार फिर 1 की पोजीशन पे जाके हम स्वैप कर रहे हैं, एक बार 2 की पोजीशन पे जाके स्वैप कर रहे हैं और 3 पे हमारा स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब देखो ध्यान से इस बात को समझो, हम यहाँ पे क्या लिखें ऐसा, हम इसके अंदर ऐसा क्या लिखें कि यहाँ पे सारी की सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाए। मतलब हम पहले तो इसको और इसको स्वैप करने का एक फंक्शन लिखते हैं, तो जब हम इसको और इसको यहाँ पे जो 0 और 6 को स्वैप करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन को हम स्वैप करना चाहते हैं, मतलब इसकी पोजीशन के वैल्यू को हम स्वैप करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम ये इसकी जगह ये करना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं कि टेम्प में हम इस वाली वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। ये वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, एरे के आई में पड़ी हुई है ना, एरे के आई में पड़ी हुई है, और आई अभी क्या है, 0 है। तो 0 आई हमारा 0 है, तो एरे के आई में हम कह रहे हैं कि जो वैल्यू पड़ी है वो टेम्प में आ जाए। ठीक है, जो वैल्यू एरे के आई में पड़ी है वो टेम्प में आ जाए। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या 6 पोजीशन पे जाना है। ठीक है, 6 पोजीशन पे जाके हमें इसको यहाँ लाना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइज जो है -i -1, मतलब देखो साइज कितना है, साइज है हमारे पास 6, अब माइनस आई कितना है 0, तो 0, अब -1 लिखा, जब -1 लिखा, साइज हमारे पास 7 है। ठीक है, साइज हमारे पास ये लिखा है 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 - 1 तो 6 आया, तो हम इस पोजीशन पे कहीं ना कहीं पहुंच गए। तो हम अगर यहाँ पे ऐसे लिखें कि एरे आई के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरे साइज -i -1, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हो वो एरे आई में आ जाए। तो कहने का मतलब है जो 6 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो कहाँ पहुंच जाए, इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गई। अब जब ये हो गया तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जो टेम्प में वैल्यू स्टोर करी थी वो आप किस में डाल दो, साइज -i -1, मतलब 6 में डाल दो, 6 पोजीशन पे डाल दो। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, एरे साइज -i -1 इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, जो टेम्प में वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमने बनाया। अब देखिए ये हमने चेक किया किसके, 0 और 6 के लिए। अब हम एक और पोजीशन के लिए इसको चेक करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 0 वाला जो है वो कितना अपडेट हो गया है, वो अपडेट होके 25 आ गया, और ये हमारा 10 आ गया। अब हम, ये हमारा 10 आ गया, तो अब हम किस पे काम करने वाले हैं, अब हम काम करने वाले हैं ये वाले पे, 1 वाले पोजीशन पे। तो जहां पे हमारा 2 है वहां कितना आएगा, 75 आना चाहिए, और ये हमारा कितना आ जाना चाहिए, ये 2 आ जाना चाहिए, है ना। और ये वाली पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन क्या है, 5 है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे 1 होगी, फॉर लूप को देखिए, आई 0 था, अब हर बार प्लस हो रहा है, तो जब प्लस हुआ तो आई की वैल्यू एक बार अपने आप ही इंक्रीज कर गई, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यही सेम चीज साइज -i -1, तो साइज कितना है, 6 है, सॉरी 7 है, तो 7 -i कितना है, अब आई की वैल्यू अपडेट हो गई है तो 1 है। 1 -1 तो कितना हुआ, 7 माइनस का 2, अब 7 माइनस का 2 आप करोगे तो 5 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये क्या है, साइज -i -1। ठीक है, तो ये दोनों तो हमें फिर से मिल गया। अब देखिए इसकी वैल्यू को हम टेम्प में स्टोर कर लें, इसकी वैल्यू हम कहाँ स्टोर कर लें, टेम्प में स्टोर कर लें, जो कि ये देखिए लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम जब टेम्प में स्टोर कर लेंगे तो एरे आई में हमने क्या करा, एरे आई को हमने टेम्प में डाल दिया। अब जब एरे आई को हमने टेम्प में डाला, अब हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इसमें डाल दो। तो ऐसे लिख दें, एरे साइज -i -1। अब देखिए अगर किसी को स्वैपिंग नहीं आ रही है, रिवर्स देखने से पहले आप इंसर्शन देखो, इंसर्शन के अंदर हमने ये कोड अच्छे से समझाया है। अगर किसी को स्वैपिंग नहीं आती है तो वो देख लो, आप फिर इस वीडियो पे विजिट करो। ठीक है, क्लियर हो जाएंगी चीजें। एरे साइज
-i-1। इसमें फिर हम क्या करें, जो टेम्प में हमने स्टोर किया था वो हम इसमें डाल दें, हो गया। ठीक है, तो ये भी पोजीशन चेंज हो गई। अब इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू फिर से हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू जब हमने फिर से इंक्रीज करी तो अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, अब हमें यहाँ मिल रहा है, हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 2 की, ये 2 है और ये हमारा 4 है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई हमारी 2। ठीक है, अब जब आई की वैल्यू 2 हो गई है तो अब हम यही फिर से साइज माइनस आई माइनस 1 करेंगे। तो साइज माइनस आई माइनस 1, तो साइज कितना है 7 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 7 माइनस का 3। ठीक है, 7 माइनस 3 विच इज 4। तो यहाँ पे देखिए ये पोजीशन पे हम पहुंच गए। तो अब हमें 2 और 4 को स्वैप करना है ना, इसकी पोजीशन के एलिमेंट को स्वैप करना है। तो हम फिर से वही चीज, ये वाला हम जब कोड लिखेंगे तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम टेम्प में स्टोर कर लेंगे, मतलब जो 4 है उसको हम टेम्प में स्टोर कर लेंगे। तो 4 को हमने टेम्प में जब स्टोर किया तो टेम्प इक्वल्स टू एरे आई, मतलब यही सेम प्रोग्राम फिर से, यही सेम लाइन फिर से लिखनी है आपको। फिर जो एरे आई की वैल्यू है उसको हम जब अपडेट करेंगे इससे, तो यहाँ की वैल्यू यहाँ डालनी है। तो हमने क्या करा, ये और ये लिख दिया इस तरह से, तो यहाँ की वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू यहाँ आ गई, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास हमें मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 5, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या हुआ है, फिर से प्लस हुआ है। अब जब प्लस होगा फिर से, तो यहाँ पे हमें वैल्यू 3 पे हम खड़े हो जाएंगे आके। ठीक है, जब 3 पे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई इसके बाद बचा ही नहीं है एलिमेंट, तो यहाँ पे अपने आप ये स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, होप ये चीज समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार और वीडियो देखो। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगी। और सभी लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। ठीक, यहाँ पे हम रिवर्स का कोड लिख देते हैं। तो जल्दी से हम एक रिवर्स के लिए कोड लिखते हैं, सी में ही कोड लिखते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम लगाते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या हम बना रहे हैं, रिवर्स बना रहे हैं ना, तो हमने लिया वॉइड रिवर्स। अब रिवर्स के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, इंट, एक एरे चाहिए, और क्या चाहिए, इसका साइज, बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम क्या करें, यहाँ पे क्या कोड लिखना है हमको, ये चीज अभी हमने पीछे बताई है आपको। आप फॉर लूप से स्टार्ट करो, और यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और क्या करना है हमें, हम जाएंगे कहाँ तक के, साइज/2, मतलब साइज हाफ हमने किया था, इसको हम इक्वल्स टू कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हम i प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा कोड लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया इंट टेम्प, क्योंकि टेम्परेरी एक वेरिएबल हमें लेना पड़ रहा है जहाँ पे हम वैल्यू को रखेंगे, कौन सी वैल्यू को रखेंगे, एरे आई की वैल्यू को रखेंगे। और फिर एरे आई में हम क्या डाल देंगे, एरे आई में हम डाल देंगे एरे साइज माइनस आई माइनस 1। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो एरे आई में आ जाएगा। फिर एरे आई, वो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को लाना चाहते हैं। और फर्स्ट वाला एलिमेंट हमने कहाँ स्टोर कर रखा है, हमने स्टोर कर रखा है इसको टेम्प में। तो ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, सिंपल हमने कोड लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हम यहाँ पे इंट मेन फंक्शन लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे इंट मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे जल्दी से कॉपी करते हैं इंट मेन फंक्शन को। तो हम पुराने कोड से इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंसर्शन में लिख रखा है, तो यहाँ पे आते हैं जल्दी से, और ये हमने ले लिया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा और कॉपी करते हैं, इंट पूरी ये लाइन हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। रिटर्न 0 लिखते हैं। अभी कॉलिंग बची हुई है, अभी करते हैं हम इसको। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हमने साइज ले लिया और एरे ले लिया, जिस चीज को हमने ऊपर डाला भी है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले के लिए हमें डिस्प्ले फंक्शन भी चाहिए होगा, तो हम डिस्प्ले भी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बार बार मुझे लिखना ना पड़े, क्योंकि मैं डिस्प्ले फंक्शन बता चुकी हूँ, तो इसलिए ये वीडियो हम नहीं लेंदी करना चाहते, इसलिए हमने पुराना उठा लिया है यहाँ से। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं। क्या लाइन लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंटफ या एरे। एरे स्लैश एन हम यहाँ लगा देते हैं, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा ये। फिर हम इसको डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं। डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो एरे है वो पहले दिख जाएगी कैसी है। ठीक है, और डिस्प्ले के अंदर हमने एरे पास किया और साइज पास किया है। इसके बाद हम क्या चाहेंगे? हम चाहते हैं कि इसके बाद जो है हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो? रिवर्स। तो यहाँ पे हमने रिवर्स फंक्शन को कॉल किया। अब रिवर्स फंक्शन के अंदर भी आपने क्या लिया था? एरे लिया था और उसका साइज लिया था। ठीक, अब इतना करने के बाद हम फिर से डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं रिवर्स एरे इज, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेस्ट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो जब हमने प्रोग्राम को रन करवाया तो इसमें आ गई है एक एरर। ओके, यहाँ पे हमने इंट नहीं लिखा है। अच्छा, यहाँ पे सी आउट फंक्शन यूज किया है, क्योंकि हम सी प्लस प्लस को लेके चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो हम इसको अपडेट कर दें, या तो हम इसकी लाइब्रेरी लगा दें। हम इसी को ही अपडेट कर देते हैं जल्दी से। प्रिंट %d कॉमा एरे आई। तो अब हम रन करवाते हैं इसको। वॉइड नहीं लिखा है। यहाँ पे एक और एरर आ गई है, जहाँ पे हमने आई को नहीं डिक्लेयर किया है। तो देख लेते हैं कहाँ पे नहीं डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हमने आई को नहीं डिक्लेयर किया है, जल्दी से डिक्लेयर कर देते हैं और फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अब रन होने के बाद यहाँ पे न्यू लाइन नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, हमने न्यू लाइन नहीं दिया था। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में 7, 8, 12 ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो 5 फॉर यहाँ पे हम इक्वल्स टू को हटा देते हैं। ये फ्लैश कर रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। 5, 45, 27, 8 एंड 7, यस। तो दैट्स ऑल। ये प्रोग्राम रिवर्स का हमारा हो गया, और इसको रन करते हुए आप लोग ने देख लिया है, इसका आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। लाइक करते जाना, अटेंडेंस अपनी मार्क करते जाना है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके, बाय बाय। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार प्रोग्राम्स के साथ।